ये व्हाट्सएप न्यूज नहीं है। व्हाट्सएप न्यूज फेक हो सकती है। इंडिया टीवी चैनल जो नेशनल चैनल है और टाइम्स न्यूज नव भारत, ये कल शाम के आप खबरों में पता नहीं आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा। एक तो सनसनीखेज खबर यह है कि बिहार में एक गांव है जिसकी 90% आबादी हिंदू की है और केवल 10% आबादी मुसलमानों की है। वक्फ बोर्ड ने वहां बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए हैं और 90% हिंदुओं को वो बस्तियां खाली करने का आदेश दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप ये बस्ती खाली करो। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि कल को ये स्थिति आपके साथ हमारे साथ भी हो सकती है, इसलिए सावधान रहो। ये कोई व्हाट्सएप न्यूज नहीं है जो फेक न्यूज है। जो मैं बता रहा हूं, कल शाम की 2 नेशनल टीवी चैनल मैंने देखे हैं, इंडिया टीवी और टाइम्स न्यूज नव भारत, इनकी खबर मैं दे रहा हूं, ये झूठी नहीं हो सकती। और वहां पे कॉलोनी में बड़े बड़े होर्डिंग जो उन्होंने दिखाए कि ये इलाका जो है, ये भूमि जो है वक्फ बोर्ड की हो चुकी है। आपको सबको मालूम होगा वक्फ बोर्ड क्या है। तो कल को हो सकता है आपने जो करोड़ों रुपए लगा के या लाखों रुपए में, तो आजकल मकान बनता नहीं है, 50 लाख 60 लाख से या 1 करोड़ भी कईयों के लग रहे, इससे ऊपर भी लग रहे हैं। तो उन पे कल को दूसरे आदमी ना आके बैठ जाए, इसलिए इकट्ठे हो जाओ और सावधान हो जाओ। नंबर 2 यह है कि केंद्र सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने कल ही ये आदेश जारी किए हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के प्रति पिछले 5 अगस्त के बाद जो अत्याचार हुए, उनके विरोध में उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने, वहां जो केयर टेकर प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस, उनसे कहा कि हिंदुओं की रक्षा की जाए। डेली उनको मूली गाजर की तरह काटा जा रहा है। कल को हमारे हिंदुस्तान में भी यही हो सकता है। तो वहां पे 11 आइटमें जो बांग्लादेश भारत से खरीदता है, उन पर बैन लगा दिया गया है। ये प्राइमरी और डेली यूज की आइटमें हैं। इनमें मुख्य रूप से चावल, पेट्रोलियम पदार्थ, बिजली के जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो बंद कर दिए गए हैं भारत की ओर से। और ये आपका पटसन में जो मटेरियल यूज होता था वो बंद कर दिया गया है। प्याज बंद कर दिए गए हैं, लहसुन बंद कर दिया गया है, जो उनकी मुख्य डिमांड होती है और डेली यूज की आइटम है। और इलेक्ट्रॉनिक सामान, हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है बांग्लादेश को निर्यात करना कल से बैन कर दिया गया है। ये आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए कि सरकार हमारे लिए या हमारे भाइयों के लिए, जो बांग्लादेशी भाई है, उनके पक्ष में कितना कड़े कदम उठा रही है। इसके अलावा पिछले हफ्ते ही 17 अगस्त को हमने रोष रैली प्रकट की थी पंचरुखी में, जो रेस्ट हाउस है वहां से लेके तहसील भवन तक, और वहां उन तहसीलदार के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हो रहे अत्याचार को रोकने के प्रयास किए जाएं, क्योंकि वो दूसरा मुल्क है। डायरेक्ट एक्शन कोई भी सरकार दूसरे मुल्क के खिलाफ नहीं ले सकती है। तो इस तरह के इनडायरेक्ट जो एक्शन है उससे काफी फर्क पड़ेगा और वो उनका मोरल डाउन होगा। तो जैसे पाकिस्तान की हालत हो गई है, आज आटे के लिए मोहताज हो रहे हैं। हाँ, गेहूं भी और आटा भी, ये भी निर्यात बंद कर दिया गया हिंदुस्तान की ओर से। और भारत की जो सबसे बड़ी कपड़ा फैक्ट्री रेमंड का कपड़ा, आपने सभी ने सुना होगा, रेमंड की कंपनी जो बांग्लादेश में अपनी फैक्ट्री चलाती थी, उन्होंने वाइंड अप करके, और कल ही यह फैसला लिया है कि वो वाइंड अप करके अपनी फैक्ट्री को वहां से हटा लेंगे।
तो ये कदम भारत सरकार की ओर से उठाए गए हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आप सबको सचेत करते हैं कि कल को आपकी छोटी बच्चियां, हमारी छोटी बच्चियां, आपके भाई बहन, हमारे भाई बहन, इनके साथ कोई दूसरी ताकत आके अत्याचार ना करे। इसलिए आपके गांव में कोई भी अगर आता है, कोई भी भारी बंदा आता है, उसकी आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, करवानी चाहिए। उसके बगैर उसको अपने घर पे काम पे ना रखें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सब खुद उस घर में रहते हैं तो रहते हुए कतई भी बाहरी लेबर ना लगाएं। अगर अपनी लेबर, अपना भाई बंधु, अपने आस पड़ोस की लेबर, मजदूर, मिस्त्री लगा लें, 4 दिन लेट काम करेंगे, 4 पैसे ज्यादा खर्च कर दो, लेकिन बाहरी व्यक्ति से बचो। ये मैं आपको सावधान करना हमारा फर्ज है। हम 65 से 70 साल की हो चुके हैं। कल को हम पता नहीं 2 साल के मेहमान हैं या 1 साल के हैं या 3 साल के हैं, कोई भगवान जानता है। हम तो अपना जीवन काट चुके हैं, लेकिन आने वाली संतानों की रक्षा करने के लिए आपको अभी से कमर कसने की जरूरत है। राजस्थान में एक हिंदू का कत्ल हुआ, उदयपुर में, ये सच्ची घटना है। उदयपुर में एक युवक का अभी पिछले दिनों कत्ल हुआ, आपने सभी ने पढ़ा होगा, टीवी में भी सुना होगा। कन्हैया लाल नहीं, उसके बाद भी हुआ उदयपुर में। तो उसकी एक लेडी वकील थी जो उसका केस लड़ रही थी, बहुत टॉप क्लास वकील थी। उसको रातों रात किडनैप कर लिया गया, रातों रात किडनैप कर लिया गया। उसके साथ बहुत अमानविक अत्याचार हुआ। मैं यहां पे बखान नहीं करना चाहता, अमानवीय अत्याचार हुआ। और अगले दिन, 2 दिन बाद उसकी लाश जो है वो नहर में तैरती हुई मिली। तो ये अत्याचार, और ये रियल घटना है। मैं कोई बिना बेस के कोई बात नहीं करता, जो प्रूफ होता है उसके साथ मैं बात करता हूं। ये चीजें हो रही हैं, तो ऐसी चीजें हमारी बहन बेटियों के साथ ना हो। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।